हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 8, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। नाव और धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम वाला जो आपका सवाल आपका दिल्ली पुलिस में आपको जो पूछा जाता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देख लो तब मैं आपको सिखा पाऊंगा, ठीक है। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 तक यानी कि क्वेश्चन 1 से 47 तक आपका हो गया था। प्लेलिस्ट बना रखा मैंने, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जाके देख सकते हो सारा लेक्चर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्ट्रीम का सवाल, ठीक है। पढ़ते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कह रहा है एक जहाज हमारा, एक जहाज या नाव बोल सकते हो, धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। 17 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल को बोलते हैं हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। 13 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा चल रहा है। तो शांत जल में जहाज की गति क्या होगा हमारा, ये निकालना है। जहाज मतलब बोट का, ठीक है। बोट का स्पीड आपको बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है जल्दी आपको, ठीक है। तो एक चीज मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है बाबू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये स्पीड आपको सिखाना है मैं आपको, कैसे आपको करना है आपको। अब ये स्पीड हमारा दो तरीके हो सकता है हमारा। एक हमारा क्या होगा, हमारा बोट का स्पीड होगा हमारा, बी फॉर बोट हो गया हमारा। एक स्पीड होगा आपका क्या, नाव। और एक हमारा होगा रिवर का, मतलब नाव का यानी कि वाटर का स्पीड होगा हमारा, ठीक है। एक बोट का, उसके नाव के धारा जो वाटर होगा हमारा, स्ट्रीम का स्पीड होगा हमारा। डब्ल्यू फॉर वाटर मैंने ले लिया, ठीक है। तो दो स्पीड होगा हमारा। ये दोनों स्पीड या तो आपका प्लस होगा या तो आपको माइनस होगा, उसी को बोल देंगे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। कब प्लस होगा कब माइनस होगा, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका दो स्पीड आपको पढ़ना है आपको इस लेक्चर में। यही आपका मेन चीज हमारा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो आपको। पहला केस हमारा क्या है, हमारा केस नंबर 1 सीखते हैं। पहला केस, ठीक है। पहला केस डाउन, पहला केस मानते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं धारा के अनुकूल, अनुकूल। बस सिंपल शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक। धारा के अनुकूल। मान लो हमारा ये आपका नदी है, हमारा क्या है, नदी का बहाव ऐसे है हमारा। कैसे है हमारा, ये आपका धारा है हमारा, क्या हमारा नदी का बहाव हमारा ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा, ठीक है। वाटर हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा नाव है हमारा, क्या बाबू, ये हमारा है नाव, मतलब बोट मानते चलते हैं, ठीक है। ये हमारा है बी फॉर बोट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका धारा है हमारा, ये जो वाटर का फ्लो हमारा, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा, ठीक है। अब बोट का भी फ्लो हमारा इसी डायरेक्शन में हमारा, सेम डायरेक्शन में है। तो अनुकूल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में। धारा की दिशा भी आपका सेम डायरेक्शन में हो हमारा, जब वाटर का दिशा हमारा सेम डायरेक्शन में हो, बोट का भी दिशा सेम डायरेक्शन में हो हमारा, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एक बात बताओ, मान लो ये हमारा धारा का मतलब हो गया हमारा, वाटर का स्पीड हो गया हमारा, ये वाटर का स्पीड ये डब्ल्यू हो गया हमारा, ये बोट का स्पीड बी हमने मान देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये जो बोट हमारा इधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में भाग रहा है। और आपका वाटर का भी स्पीड हमारा इधर ही भाग रहा है हमारा। तो ये जो वाटर का स्पीड इसको धक्का देगा हमारा, क्या देगा आपका धक्का, तो और तेज भागेगा हमारा, क्या होगा हमारा, और तेज भागेगा हमारा, तेज और तेज हमारा बोट भागेगा हमारा, समझे कि नहीं। बोट तो हमारा इधर ही चल रहा था, अब वाटर का जो फ्लो इधर ही हमारा सेम डायरेक्शन में, तो इसको धक्का देगा हमारा, पुश करेगा, तो और तेज भागे। जब और तेज भागेगा तो दोनों को, बोट को स्पीड को हम क्या कर देंगे, बोट का स्पीड और धारा की स्पीड को जोड़ देंगे, इन दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे, वही होता है डाउन स्ट्रीम। जब एक ही डायरेक्शन में होगा तो आपका दोनों स्पीड जुड़ जाएगा। जाहिर सी बात, आपका बोट का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में आपका, तो जो वाटर है उसको धक्का दे रहा है और तेज भगा रहा है, तो और तेज भगा रहा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, तभी तो तेज भागेगा हमारा। सिंपल सा लॉजिक हमारा। दूसरा हमारा क्या, ध्यान से देखना, दूसरा लॉजिक हमारा क्या है। दूसरा लॉजिक हमारा ये है, डाउन स्ट्रीम होगा अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। प्रतिकूल क्या हो गया हमारा, प्रतिकूल मतलब धारा के प्रतिकूल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब हो गया हमारा। जैसे कि हमारा समझाता हूं, मान लो ये आपका क्या नदी है हमारा, क्या है नदी का डायरेक्ट मतलब वाटर का फ्लो हमारा, ठीक है। ये आपका वाटर का फ्लो ऐसे है हमारा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा, ठीक है। नाव बना लेता हूँ, नाव हमारा बना लेता हूँ, ये हमारा बोट है हमारा, क्या हमारा बाबू, बोट है हमारा, ये हमारा क्या है, बोट, ठीक है। ओके, तो बोट का डायरेक्शन मान लो इधर है हमारा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, क्या बाबू, नाव की धारा, तो वाटर का फ्लो हमारा इस डायरेक्शन में है, तो ये बोट का फ्लो हमारा इस डायरेक्शन में, एक दूसरे का उल्टा है हमारा। जब उल्टा है तो देखो, ये जो आपका हवा जो हमारा, जो भी हमारा पानी का धारा हमारा जो हवा, अब ये देखो आपका जो पानी की जो धारा हमारा, ये इधर आ रहा है, अब बोट हमारा इधर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या कम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड हमारा कम हो जाएगा, एक दूसरे की ओर आएगा तो स्पीड हमारा कम चलेगा हमारा, नहीं। तो ये इधर आ रहा है,
ये इधर बहुत तेजी से आ रहा है, ये भी आपका बहुत तेजी से आ रहा है, दोनों की स्पीड हमारा टकराव होगा तो कम हो जाएगा, हमारा स्पीड दोनों का कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो माइनस करना पड़ेगा। तो नहीं, बोट में से वाटर की स्पीड आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसको डब्ल्यू यानी कि वाटर आपको बोट को माइनस नहीं करना है, बोट में से डब्ल्यू को माइनस करना है, यानी वाटर वाले को माइनस करना, ये वाला केस आपको गलत होता है, आपका ध्यान रखना। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना, आपका बोट का स्पीड हमारा वाटर की स्पीड से हमेशा ज्यादा लेकर चलना है, ठीक है, कंडीशन आपका ये समझे, चल सकते हो, समझे। तो ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक, समझ में आ गया ना आपको। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा आपका क्यों मैंने आपको जोड़ा, क्यों घटाया। मान लो एक बोर्ड के स्थान पे हमारा ये आदमी है, हमारा एक आदमी हमारा, ऐसा आदमी हमारा इधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। तो यहाँ पर ये हवा का डायरेक्शन हमारा, ये क्या हमारा विंड चल रहा है, हवा चल रहा है, क्या चल रहा है हमारा विंड, हवा चल रहा है। तो हवा का हमारा स्पीड ऐसे हमारा, ठीक है, विंड का स्पीड डब्ल्यू मान लिया इसको, और आदमी का स्पीड मान लिया हमने एम मान लिया, एम पर आदमी हो गया। तो एक बात बताओ, आदमी चल रहा हमारा इधर, तो हवा भी इसको इधर ही भगा रहा है हमारा, मतलब कि हवा इसको भगा रहा है, चल भागो और तेज भाग, और तेज भागेगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा दोनों स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एक बात बताओ, आंधी जब तूफान आता है, ठीक है, जब आंधी आता है तो आंधी के डायरेक्शन में यानी कि हवा के डायरेक्शन में अगर जो आप भागोगे तो और तेज भागोगे, क्योंकि आपको हवा भी आपको लेकर भगाता रहता है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि स्पीड दोनों का प्लस हो जाएगा, तभी तो आप तेज भागोगे। और उल्टा का समझना चाहते हो तो जैसे कि हमारा ये आदमी हमारा, क्या हमारा ये आदमी हमारा, इसका डायरेक्शन इधर हमारा, ठीक है, और विंड का डायरेक्शन हमारा, हवा का डायरेक्शन इधर हमारा, ये विंड हो गया हमारा, ये हवा का डायरेक्शन इधर हमारा। तो ये हवा का डायरेक्शन आपका बहुत तेज आंधी आया तूफान है, तो हवा का डायरेक्शन है आपका, और जो आदमी उसके हवा के डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहा है, तो क्या होगा, गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा हमारा, मतलब कि टकराव हो जाएगा हमारा, जब टकराव हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा, क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा, बस यही लॉजिक आपको रखना है आपको यार, ठीक है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम में अगर जो बोट का स्पीड और स्ट्रीम यानी कि वाटर का स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो और तेज भागेगा आपका बोट, ठीक है। अगर जो अपोजिट डायरेक्शन में है तो बोट का स्पीड हमारा कम हो जाएगा, नहीं माइनस करना पड़ेगा दोनों को, बस इतना ध्यान रखो आपको, ठीक है। चलिए, तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, कब जोड़ना कब घटाना स्पीड को दोनों को, ठीक है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा वो क्या, हमारा फॉर्मूला हमारा क्या है, टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो आपका जनरल फार्मूला आपका। अब इसी स्पीड को हम दो तरीके से लिखेंगे, ठीक है, इसी स्पीड को हम दो तरीके से लिखेंगे, हमारा स्पीड अप स्ट्रीम, पहले अप स्ट्रीम लेते हैं, क्या लेते हैं, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, धारा के प्रतिकूल डायरेक्शन में, यानी अपोजिट दिशा में, ठीक है। तो अपोजिट दिशा में होता है तो क्या आपको करना होता है, आपको माइनस करना होता है, यानी कि बोट वाली स्पीड में से आपको क्या करना है, आपको वाटर की स्पीड को माइनस करना है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट हमारा वो क्या हमारा, ये हमारा है हमारा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब आपका क्या, हमारा दोनों स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हमारा, तो बहुत तेज भागेगा हमारा बोट का स्पीड हमारा, ठीक है, बोट हमारा बहुत तेज भागेगा, बस आपको जोड़ना है आपको, ये हो गया आपको। अब यहां से आपका चौथा जो आपका डायरेक्ट आपको फार्मूला बनता है, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं। बोट का स्पीड आपको निकालना है, तो बोट का स्पीड आपको निकालना है, तो आपको दोनों को जोड़कर, जो भी आपको दिया होगा दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, ठीक है। वाटर का आपको निकालना है, पांचवा का जो वाटर का आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों को माइनस करके, अब माइनस क्या करना भी मैं आपको बता, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, ये आपको 5 का फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब ये चौथा जो पांचवा जो कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका, डायरेक्ट एक लाइन में आपको सवाल बनेगा आपका। ये कैसे आया अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लो हमारा एक x है, एक y हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 10 हमारा दे रखा है, ठीक है। वही हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 8 दे रखा है हमारा, ठीक। तो दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन को अगर जो एक बार जोड़ रहे हैं, क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशन को एक बार जब जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर साइन चेंज होता नहीं हमारा, जब जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस वाई वाई कट जाएगा, तो हमारा 2x बचेगा, हमारा 2x इक्वल टू, इसको जोड़ोगे तो आपका 18 होगा हमारा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 उधर चला गया, इधर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू डायरेक्ट कह सकते हो, इन दोनों को जोड़ा हमने, क्या किया, इन दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया, तो पहला वाला निकल गया। अब दूसरा वाला का जो y निकालना, तो आपको माइनस करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन के, दोनों के उसको जब माइनस करोगे, माइनस करने पे साइन चेंज होता है, तो माइनस ये हो गया हमारा, ये प्लस हो गया हमारा, ये माइनस हो गया, देखो एक्स एक्स हमारा करेगा तो वाई और प्लस वाई, मतलब 2y बन गया हमारा, और इन दोनों को माइनस करना है, इस बार क्या करना है बाबू, माइनस करना है, तो माइनस करना है ना कोई, तो 8 में से 10 में से 8 जाएगा हमारा, कितना बचेगा 2, तो ये वाई 2 हमारा इधर आ जाएगा, तो 2, ठीक है। तो माइनस करने पर 2 से डिवाइड किया, तो पहला वाला का जो निकालना है तो आपको जोड़ कर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, दूसरा वाला जो माइनस वाला हमारा उसको माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे, यही चीज़ हमारे यहाँ पर है हमारा, तो वही चीज़ हमारे यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों का अगर आपको क्या करना, बोर्ड का पहले निकालना है तो जोड़ कर 2 से डिवाइड, और वाटर का निकालना आपको, ठीक है, दोनों को माइनस करके डिवाइड,
ओके, समझे? बस यही आपको करना है, ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। अब सवाल में इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, हम लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल कह रहा है एक जहाज हमारा धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम हमारा दे रखा 17 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम का मतलब 17 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा हमारा, बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड दोनों को जोड़ेंगे, कहलाता है जोड़ना होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है दूसरा का, और धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे, बोट में से वाटर को माइनस करेंगे। प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया हमारा, अप स्ट्रीम हो गया हमारा, ठीक है। दोनों को माइनस करने पर हमारा कितना आ गया, 13 आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा, 13 आ गया हमारा, ठीक है, समझे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। कॉन्सेप्ट में आपको क्या निकालना है, तो शांत जल में जहाज का, जहाज मतलब बोट का स्पीड आपको निकालना है। तो बोट हमारा क्या है, पहला वाला हमारा, तो बोट का स्पीड आपको पहला वाला निकालना है। तो पहला वाला निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो 17 और जोड़ो, इसको जोड़ो, 17 3 7 10 30 हो गया, 30 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका 15 हो गया हमारा। बोट का स्पीड कितना होगा हमारा, 15। तो एक लाइन में आपको करना है, आपको क्या करना है, आपको एक लाइन में आपको करना है आपको, ठीक है, समझ में आ गया। अगर जो आपको वाटर का पूछता, आपको स्ट्रीम का पूछता, वाटर का कितना हो, तो उसको माइनस करके लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस करके। तो माइनस करने पर हमारा कितना आएगा, 17 में से 13 जाएगा हमारा 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 2। तो 2 हमारा ये पूछता, तो हमारा ये भी आंसर हो जाता है हमारा, समझे। तो दोनों मैंने निकाल के बता दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल 47 नंबर के देखते हैं, 47 नंबर का, ठीक है। एक व्यक्ति हमारा धारा के अनुकूल दिशा में, मतलब कि सेम ही डायरेक्शन में है हमारा, क्या हमारा सेम डायरेक्शन में, ये भी डायरेक्शन इधर है हमारा, ये भी डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन हमारा, वाटर का और स्ट्रीम और बोट का डायरेक्शन एक ही है। जब एक ही है तो आपका बहुत तेज भागेगा हमारा, यानी कि प्लस करना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम हो गया हमारा, ठीक है। तो 5 घंटे में इतना किलोमीटर नाव से चलता है, और धारा के प्रतिकूल दिशा में हमारा, यानी कि अपोजिट दिशा में, यानी कि अप स्ट्रीम, यानी कि ये ऐसे चल रहा है हमारा, तो ये हमारा उल्टा चलेगा। तो उन दोनों को माइनस करना है आपको। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है। तो ठीक है, यानी कि धीमा आपका इस बोट का स्पीड हो जाएगा जब टकराएगा, तो हमारा ये हमारा 7 घंटे में हमारा लौटता है। तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा धारा की चाल आपको बताना है। धारा की चाल का मतलब क्या हो गया हमारा, वाटर का, बोर्ड का नहीं बताओ, वाटर का स्पीड आपको बताना है। धारा मतलब स्ट्रीम का, वाटर का आपको बताना है। तो वही कॉन्सेप्ट आपका क्या, आपका कॉन्सेप्ट आपको वही आपको है। देखो, तो डाउन स्ट्रीम दे रहा है, जो जोड़ना पड़ेगा, यानी कि बोट और वाटर वाली स्पीड को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो ये आपका डाउन स्ट्रीम हमारा दे रखा है इतना। अब इसको स्पीड में आपको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्पीड में आपको लिखना है, ठीक है। तो डाउन स्पीड आपका ये स्पीड में कैसे लिखेंगे, 11/5, ये किलोमीटर हो गया हमारा, ये घंटा मतलब किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में हो गया हमारा, या फॉर्मूले से लिख सकते हो हमारा, स्पीड इक्वल टू का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 11/5 हो गया हमारा, 11/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपका स्पीड के डायरेक्शन हमने लिख लिया इसको, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम हमारा क्या कह रहा है, अप स्ट्रीम में आपका क्या होता है, बोट माइनस डब्ल्यू होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा कितना 7 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, तो हमारा कितना किलोमीटर था हमारा 11, तो 11 डिवाइड बाई 7, ये स्पीड हो गया हमारा। तो स्पीड आपको लिखना है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रहा आपका डाउन स्ट्रीम, ये रहा आपका अप स्ट्रीम। अब आपको क्या पता करना है, जो पता करना है उसको निकाल लो आराम से। क्या पता करना है आपको, धारा की चाल, वाटर आपको पता करना है। तो वाटर आपको देखो, यहाँ पर वाटर वाला आपको पता करना है। तो वाटर वाला तो आपको माइनस होता है, यहाँ पर देखो माइनस आपको दिख भी रहा है, इसलिए माइनस भी ऐसे भी कर सकते हो। तो इन दोनों को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को माइनस कर दो, 2 से डिवाइड, तो 11/5 माइनस 11/7, समझे, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक। बेसिक से बनाओगे देखो आप फ्रैक्शन में आ गया, जब बेसिक से बनाओगे बहुत लंबे एक एक पेज में आपका चला जाएगा सवाल, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो हमारा, ये देखो इसको सॉल्व करो, देखो इसको ऐसे भी एलसीएम लेके भी सॉल्व करो। तो 35 बार एलसीएम आ गया 35, ठीक है। 5 7 5 11 77, और 7 5 5 5 बार 11 5 55, ठीक है। अब 2 इसके नीचे है, तो 2 इसके नीचे आएगा, इसको नीचे ऐसे लिख सकते हो हमारा, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो हमारा, नीचे हमारा कितना आ रहा है, काटो मत, 7 में से 5 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, तो 35 इंटू 2 से 2 कट जाएगा 11 बार में, तो 11/35 देख लो कहाँ पर है हमारा। तो 11/35 किलोमीटर प्रति घंटा वाटर का स्पीड हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, वाटर का, समझे, वाटर का स्पीड आ गया। बोट का जो निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों स्पीड को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ गया ना आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, 48 नंबर का सवाल करते हैं। एक नाव शांत पानी में हमारा इतने किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा चल रहा है, यदि धारा की गति इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव के विपरीत दिशा में, इस बार क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में कर रहा है। नाव के विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर जाने में लगा समय आपको बताना है। मतलब क्या, विपरीत दिशा में हमारा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, अपोजिट। क्या होगा हमारा, ये बोट का डायरेक्शन मान लेते हैं हमारा, ये बोट का डायरेक्शन मान लेते हैं हमारा, ये हमारा हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा
वाटर का डायरेक्शन, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमारा बोट का स्पीड हमारा धीमा हो जाएगा, तो माइनस करना पड़ेगा हमारे। जब एक ही डायरेक्शन में होता है तो बहुत तेज बोट आपको भरेगा, तो माइनस करना, बस हो गया आपका। तो आपको पता क्या करना है, टाइम पता करना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बाबू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना दे रखा है हमारा, देखो 63 किलोमीटर, तो 63, और स्पीड हमारा क्या लेना है, दोनों को माइनस करना है, क्योंकि आपका ये आपका कौन सा हो गया, विपरीत दिशा में होगा, तो हमारा ये कौन सा हो गया हमारा, अप स्ट्रीम वाला केस हो गया हमारा, अप स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम का केस हो गया हमारा, ठीक है। अप स्ट्रीम हमारा दोनों स्पीड हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 13 हमारा है और 4 है हमारा, तो बोर्ड का स्पीड हमारा कितना 13 हमारा, और वाटर का कितना 4 है, तो 13 माइनस 4 कितना आ गया हमारा, 13 में से 4 घटाओगे तो हमारा कितना आएगा हमारा, देख लो हमारा 9 आ गया। तो 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9 7 63 हो गया हमारा, 7 घंटे में हमारा वो हो जाएगा हमारा आंसर, समझे। ऐसे लगाएंगे एक एक लाइन में सवाल। चलिए सवाल नंबर 49 बनाते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। मान लो हमारा दो स्पीड, हमारा ये स्पीड 1 हो गया, ये स्पीड 2 हो गया हमारा, इसमें यही लगाएंगे, ठीक है। मान लो ये S1 स्पीड से हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा इस पॉइंट तक जा रहा है मान लो, ठीक है। और S2 स्पीड से हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा, ठीक है। तो आने और जाने में हमारा, आने और जाने में हमारा कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा हमारा, आने और जाने में हमारा कुल टाइम अगर जो दिया है, क्या हमारा टोटल टाइम दिया है, कुल टाइम दिया है, तो इसका अलग फार्मूला हमारा, ठीक है। आने जाने में कितनी दूरी हमारा तय किया, ये निकालना है आपको। तो डिस्टेंस आपको निकालना है, ये S1 स्पीड तक आपको जहां तक पहुंचना है, और S2 स्पीड तक जहां तक पहुंचना है, अपोजिट डायरेक्शन में हमारा आने जाने का टाइम हमारा दिया है। तो ये हो गया हमारा, दोनों स्पीड को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, और दोनों स्पीड को क्या कर देंगे हम, इसको जोड़ के लिखेंगे। अगर जो कुल टाइम दिया है, तो कुल टाइम दिया है, अगर जो कुल टाइम दिया है, ठीक है। केस नंबर 1 हो गया हमारा। केस नंबर 2 में अगर जो यही केस हमारा उल्टा हो जाए, यही केस हमारा उल्टा करने का मतलब क्या, ये S1 स्पीड से हमारा जहाँ इसको पहुंचना है उसको पहुंचने दो, ये S2 स्पीड से हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है आपका, जहाँ तक इसको पहुंचाना है आपको, ठीक है। आने जाने में हमारा, आने जाने में हमारा कितना हमारा टाइम अधिक लगा या कम लगा, ठीक है, डिफरेंस दिया हो, अधिक या कम लगा, यानी टाइम का डिफरेंस दिया हो, ठीक है। तब आने जाने में हमारा टाइम का डिफरेंस देना, कितनी दूरी तय कर रहा है, तो इसका फार्मूला अलग होता है हमारा। इसमें आपको इसी टाइम बोट और स्ट्रीम इसका यूज करेंगे डायरेक्ट एक लाइन में। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस निकालना हो तो आपको कैसे करेंगे, दोनों स्पीड को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब इस बार इसमें दोनों स्पीड को माइनस करना है आपको, क्या करना है आपको, माइनस करना है आपको, बड़े बड़े में से छोटे को, ठीक है। और इनटू टाइम का डिफरेंस लेना आपको, जो भी हमारा टाइम का डिफरेंस दे रखा है वो लेना आपको, टाइम का डिफरेंस देखना है, ठीक है। अगर जो कुल टाइम दिया होगा, आने जाने में कुल टाइम कितना लग रहा है, तो आपको स्पीड को दोनों को जोड़ना है। और अगर जो आने जाने में कितना टाइम हमारा कम लग रहा है, अधिक लग रहा है, तो आपको दोनों स्पीड को घटाना है और टाइम का डिफरेंस यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। अब इसी में इसको लगाते हैं, कैसे लगाएंगे देखो। एक आदमी हमारा स्थिर जगह में 9 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा 9 से चलता है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से हमारा बहने वाली धारा 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 में एक स्थान पर पहुंचने और वहां से मूल स्थान तक वापस आने में कुल हमारा टाइम लग रहा है 9 घंटा में वापस आता है हमारा, ठीक है। तो बताइए मूल स्थान से वह स्थान कितनी दूरी पर है हमारा, तो यही सवाल है हमारा, डिस्टेंस पूछ रहा है हमारा, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो कुल दूरी हमारा कुल टाइम दे रखा कितना हमारा बाबू, 9 घंटा, ठीक है। 9 घंटा दे, तो ये जो S1 जो स्पीड दे रखा है आपका, एक आपका डाउनवर्ड दे रखा है, एक S2 जो स्पीड दे रखा है, एक आपका अपवर्ड। तो एक मान लेता है अपवर्ड स्ट्रीम हमारा, एक आपका डाउनवर्ड स्ट्रीम आपका, ऐसे वाले सवालों में ऐसे नाव और बोट एंड स्ट्रीम आपका ऐसे ही होगा, एक अपवर्ड एक डाउन। अब यहाँ पे तो अपवर्ड स्ट्रीम आपका बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड दोनों को जोड़ते हैं अपवर्ड वाले केस में, तो 9 4 13 इनटू इस केस में आपका डाउन स्ट्रीम वाले केस में बोट का स्ट्रीम और वाटर के स्पीड को घटाते हैं, S2 हो गया हमारा, ठीक है। अब डिवाइड में फिर यहाँ पर कुल टाइम जब दिया था तो आपको दोनों स्पीड को जोड़ते हैं, तो 13 5 जोड़ोगे करना, 13 5 18 होगा, तो एक लाइन में हम करेंगे, ध्यान रखना है, इंटू कुल टाइम हमारा कितना 9 घंटा। इसको जब बेसिक से बनाओगे तो आपको बहुत सारे इक्वेशन बन जाएगा, 2 3 को इक्वेशन बन जाएगा, आपको सॉल्व करोगे एक एक पेज का सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करने की कोशिश किया करो, 9 दूनी 18, ठीक, कट गया हमारा, 13 25 65, और 65 का आधा कितना होता है हमारा 34.5, 65 का आधा कितना होता है हमारा 32.5 किलोमीटर डिस्टेंस दिया ना, ए वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 50 करते हैं। एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में हमारा है, ठीक है, 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा के समान दूरी तय करने में लिया गया जो समय हमारा 1 घंटा अधिक समय ले रहा है,
आने जाने में जो भी हमारा दूरी तय कर रहा है 1 घंटा अधिक समय ले रहा है। यदि हमारा नदी की धारा की चाल हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी की धारा की चाल है हमारा, नदी की धारा यानी कि वाटर का दे रखा है हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में मोटर बोट की चाल पता करना, यानी कि बी बोट का चाल आपको बताना है कितना होगा हमारा। ठीक है, तो सवाल आपका वही है हमारा। ठीक है, इस बार टाइम का डिफरेंस दे रहा है, 1 घंटा हमारा अधिक लग रहा है कि कम लग रहा है, तो जब टाइम का डिफरेंस दिया हो, ठीक है, तो आपको स्पीड को माइनस करना पड़ता है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये थोड़ा ऐसे लिख लो। देखो तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 48। तो डिस्टेंस इस बार निकालना नहीं है, दे रखा है 48 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इक्वल टू दोनों स्पीड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक अप स्ट्रीम होता है, एक डाउन स्ट्रीम होता है। नहीं समझ में आ रहा तो देख लो एक बार ऐसे, फिर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा, मान लेता हूँ ये अप स्ट्रीम हमारा, ये अप वापस आ रहा हमारा, ये मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम के हिसाब से आ रहा है हमारा, मतलब ये जा रहा है यहाँ तक, ये जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, एक अप स्ट्रीम एक डाउन स्ट्रीम का केस दे रखा है। तो आने जाने में हमारा जो डिस्टेंस लग रहा है वो कितना लग रहा है हमारा, डिस्टेंस 48 किलोमीटर। और आने और जाने में जो हमारा टाइम का जो डिफरेंस दे रखा है, कितना घंटा हमारा कम लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। तो कम लग रहा है हमारा, क्या लगा, 1 घंटा। तो डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो डिफरेंस दे रखा है, तो दूसरा वाला जो फॉर्मूला तो वो लगा लेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, दोनों स्पीड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों स्पीड हमारा क्या है, एक 48 हमारा, ये आपका क्या 48, और ठीक है, तो बोट का स्पीड हमारा अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, बोट का स्पीड प्लस वाटर का स्पीड। वाटर का स्पीड हमारा 4 है, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह आपका केस बन गया। तो बी प्लस 4 अप स्ट्रीम होगा इंटू डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बी माइनस 4 वाटर का स्पीड, बोट का स्पीड माइनस वाटर का स्पीड, तो बी माइनस 4। तो ऐसे ही आपको लिखने आना चाहिए बाबू, ठीक है ना। ओके, सिंपल सा फार्मूला आपको याद रखना है, S1 इंटू S2। तो S1 आपका क्या है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, S1 S2 आपका, फिर डिवाइड बाई दोनों को। यहाँ पर इस वाले केस में कम टाइम ले रहा है तो इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करो तो कितना आपका बी प्लस 4। तो बी प्लस 4 फिर माइनस कर रहे हैं, ध्यान रखना माइनस करना है। तो ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर करोगे तो माइनस बी, और ये माइनस अंदर करोगे तो प्लस 4 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना, समझे। डिफरेंस ले रहा है ना, तो बी प्लस 4 इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। यही बोर्ड का स्पीड पता करना आपको। ये बी से बी नीचे वाला कट गया, 4 4 आपका कितना हो गया हमारा, 8 हो गया हमारा। 8 हमारा उधर ले जाओ, और यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपका बचा बी प्लस 4, बी माइनस 4, 48 इंटू 4, 4 मिलकर 8 हो गया, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बार जोड़ के लिखा है, एक बार घटा के लिखा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का आपका फार्मूला बन गया, यानी कि एक, यहाँ पर देखो एक बार जोड़ के लिखा है, एक बार घटा के लिखा है, तो इसका एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार घटा के लिख दो। ये चीज आपका लिखा है तो ये चीज हम लिख सकते हैं, यानी कि बी का स्क्वायर हमारा हो गया हमारा -4 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ के लिखा है, घटा के लिखा है, इसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे, डिवाइड करने पर 384, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये है आपका माइनस में, उधर जाएगा तो आपका प्लस में बन जाएगा, तो आपका हो जाएगा टोटल 400। यानी बी हमको नहीं चाहिए, हमको बी सिर्फ चाहिए, बी का स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, तो 400 रूट में आ जाएगा हमारा। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आपका बोर्ड का स्पीड। डी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। ऐसे बनाएंगे बाबू एक लाइन में आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलो चलिए सवाल नंबर 51 बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, शांत पानी हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से एक नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा चल रहा हमारा, 4 घंटा 30 मिनट में हमारा वापस आ रहा है हमारा। ठीक है, तो धारा की गति आपको बताना है, यानी कि वाटर का स्पीड आपको बताना है। तो वही तो केस आपका हो गया बाबू, क्या हो गया हमारा, वही केस आपका हो गया, मतलब जैसे कि हमारा देखो, ठीक है, एक आपका अप स्ट्रीम वाला केस हो गया हमारा, एक आपका डाउन स्ट्रीम से हमारा हो गया, हमारा डी फॉर डाउन हो गया हमारा। ये इधर जा रहा है हमारा, ये वापस आ रहा है। तो आने जाने का जो डिस्टेंस हमारा वो आपका 60 किलोमीटर हो गया हमारा, दे रखा है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइम लग रहा है हमारा, यहाँ पर आने जाने में जो आपका टाइम लग रहा है हमारा कुल, ये कुल टाइम दे रखा है हमारा। यहाँ पर ये नहीं देखा कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है, सीधे सीधे आपका ये कुल टाइम दे रखा है। इसका मतलब 4 घंटा 30 मिनट, 4.5 घंटा। तो 4.5 घंटा का मतलब क्या होगा, 4:30, इसको 4.5 घंटा ले लो, 4.5 आवर ले लो सीधा सीधा। ठीक है, 4.5 घंटा होगा ना आपका, 4.
5 आवर, आवर में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक, क्या निकालना आपको? धारा की गति यानी कि वाटर का स्पीड निकालना, यानी कि बोट का स्पीड आपने ये दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बोट का दे रखा है। शांत पानी हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से एक नाव की धारा का, यानी कि बोट का स्पीड दे रखा है हमारा। ठीक है, तो यानी कि 30 अप स्ट्रीम में तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 30 प्लस बोट स्ट्रीम हो गया, ये वाला हो गया हमारा। और डाउन स्ट्रीम में माइनस करते हैं 30 माइनस स्ट्रीम का। ठीक है, ओके। अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब सॉरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि बोट का स्पीड कितना हमारा 30 प्लस वाटर का स्पीड, ये अप स्ट्रीम हो गया, बोट प्लस वाटर का स्पीड। ठीक है, ओके। अब इसको ऐसे लिखते हैं 30 प्लस वाटर का स्पीड, S1 हो गया हमारा, S2 हो गया हमारा, ये हो गया 30 माइनस W, वाटर का स्पीड डिवाइड बाई आर मासू, कुल दे रखा है तो कुल को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे बाबू, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता हमारा, 30 प्लस W प्लस 30 माइनस W ही रहने दो, इंटू कुल टाइम हमारा दे रखा है हमारा, कुल टाइम 4.5 घंटा। 4.5 घंटा का मतलब क्या होगा हमारा, 9/2 घंटा। ठीक है, 9/2 का 4.5 हो गया, तो 9/2 लिखो सीधे, इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे रखा, 60 किलोमीटर, कितना दे रखा, 60 किलोमीटर ट्रेवल करना हमारा ये। ठीक है, अब यहाँ से हमारा वाटर का निकल जाएगा हमारा डायरेक्ट, एक लाइन में आपको सवाल का आंसर बनाना है, ध्यान रखना। W से W कट गया हमारा माइनस प्लस, और 30 मिलकर हो गया हमारा 60, कितना हो गया हमारा 60। ठीक है, अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काटो, देखो यहाँ पर 3 से काटोगे 20 बार में जाएगा हमारा, ये 3 बार में जाएगा, फिर 3 से ये काटोगे हमारा 20 बार में जाएगा हमारा, तो 20 इंटू 2 नीचे बना 40 हो गया, तो 40 उधर जाएगा हमारा, तो 40 इंटू 20 हो जाएगा हमारा। और ये एक बार जोड़ के लिखा, एक बार घटा कर लिखा, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं, 30 का स्क्वायर 900 हो गया हमारा, माइनस W का स्क्वायर, ये हो गया हमारा कितना, 4 दूनी 8, 4 दूनी ये कितना, 4 दूनी 8, 800 हो गया। ठीक है, और ये 900 माइनस W का स्क्वायर, तो W का स्क्वायर इधर लाओ तो माइनस इधर आएगा, प्लस में आ जाएगा W का स्क्वायर। ये 900 आप 800 इधर आएगा माइनस में, तो प्लस में आएगा, माइनस 800 इधर आएगा तो हमारा प्लस में है, तो आपको माइनस में आएगा, तो 900 में से 800 को माइनस करोगे आपको 100 आएगा, कितना होगा, तो 100। तो W का स्क्वायर 100 है, तो W हमारा स्क्वायर रूट में चला जाएगा हमारा, 100 का स्क्वायर रूट हमारा 10 होता है हमारा। तो W हमारा क्या है, वाटर का स्पीड है हमारा, वाटर का स्पीड है हमारा। ठीक है, धारा की गति हमारा, तो 10 देख लो कहाँ पर है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को बाबू एक लाइन में ऐसे बनाना हमने सीख लिया है। ठीक है ना, तो इसी के साथ ये लेक्चर आपका खत्म हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पूरा मैंने आपको दिल्ली पुलिस का जो भी आपका सवाल था सब कुछ मैंने आपको करा दिया।